स्वागत है एक बार पुनः। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के बीच में अंतर की, अर्थात द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पौधों के मध्य हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं, अंतर देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप चित्र की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ अंतर दिए हुए हैं और इन्हीं अंतरों को हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से ये अंतर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है डाइकोटिलिडन्स और उसके बाद लिखा हुआ है मोनोकोटिलिडन्स। अब इसके पीछे कारण भी समझ लीजिए कि क्यों ऐसा लिखा गया है। ये माना जाता है कि डाइकोटिलिडन्स का जो विकास है मोनोकोटिलिडन्स के पहले हुआ है, इस कारण से द्विबीजपत्रियों को पहले और मोनोकोटिलिडन्स को एकबीजपत्रियों को बाद में लिखा गया। चलिए हम अंतर करें। हम मुख्य रूप से 5 बातों पर अंतर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीफ, उसके बाद सिस्टम एनाटॉमी जिसको हम आंतरिक तना आंतरिकी भी कहते हैं, रूट एनाटॉमी पर भी कंपैरिजन होगी, साथ ही फ्लावर पार्ट्स पर कंपैरिजन होगा और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीफ कैसी होती है, दोनों की लीफ कैसी होती है। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो आप कोई भी लीफ ले सकते हैं, लेकिन अगर मान के चलिए मोनोकोटिलिडन्स की बात करते हैं, डाइकोटिलिडन्स में तो आप कोई भी लीफ ले सकते हैं, लेकिन मोनोकोटिलिडन्स में आप लीफ लीजिए, देखा होगा केले की पत्तियां, केले की पत्तियां या प्याज की पत्ती आपने देखा होगा। तो अगर आपने देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि एक जो सामान्य पत्ती है उस सामान्य पत्ती में जो वेनेशन है, यहाँ पर वेनेशन देखे तो यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं कि एक जो है मध्य सिरा होती है और उस मध्य सिरा से फिर अनेक सिराएं निकलती हैं और फिर वो उन सिराओं से भी पतली पतली शाखाएं निकलती है, अर्थात यहाँ पर एक जाल सा बन जाता है, एक वेब सा फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार का विन्यास जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है, जालिकावत सिरा विन्यास कहलाता है। और डाइकोटिलिडन्स की द्विबीजपत्री पत्तियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। वहीं एक बीजपत्री पत्तियों की बात करें तो इनकी पत्तियों में जो है वो समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अगर केले की पत्ती आप देखें तो यहाँ पर एक ऐसे मिड ड्रिप पाई जाती है और इसके पास से इस तरह से समांतर जो है वो सिराएं निकलती है। तो या अन्य पत्तियों की अगर बात करें तो उनमें ये सारी की सारी जो सिराएं हैं वो एक दूसरे के समांतर चलती है। तो इनमें कौन सा सिरा विन्यास पाया जाता है? समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो पहला अंतर आपने देखा कि द्विबीजपत्री की पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों के पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। दूसरा अंतर देखें कि इनके तने की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना में हम ये देखते हैं कि इनमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, जो संवहन ऊतक होते हैं, यह संवहन ऊतक एक चक्र के रूप में उपस्थित होते हैं, एक साइकिल के रूप में उपस्थित होते हैं। वहीं मोनोकोटिलिडन्स की बात करें तो ये एक चक्र के रूप में व्यवस्थित ना होकर बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल स्क्लेटेड होते हैं। तीसरा अंतर देखिए रूट एनाटॉमी की बात करें। अगर हम रूट एनाटॉमी की बात करते हैं तो जो रूट की आंतरिक संरचना होती है और उस आंतरिक संरचना में वेस्कुलर बंडल की जो संख्या है ये 2 से 6 तक होती है। कितनी होती है भाई? 2 से 6 तक होती है। वहीं पर अगर हम मोनोकोटिलिडन्स की बात करें तो मोनोकोटिलिडन्स की जो आंतरिक संरचना होती है, रूट एनाटॉमी होती है, उसमें ये इनकी संख्या जो है वो 6 से 20 तक होती है। चलिए तीसरा अंतर देखें, चौथा अंतर देखें, फ्लावर पार्ट की बात करते हैं, पुष्पी अंगों की बात करते हैं, कौन कौन से भाग इसके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सेपल्स पेटल्स की जो संख्या है वो 4 या 5 के रूप में होती है, 4 या 5 होती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है ये टेट्रामेरस या पेंटामेरस के रूप में होती है। वहीं पर अगर एक बीजपत्री की बात करें तो यह ट्राइमेरस के रूप में होती है, अर्थात इनकी संख्या जो है वो 3 या 3 के गुणक में होती है, मुख्य रूप से 2 या 3 होती है।
वहीं पर डाइकोटिलिडन्स की बात करें, द्विबीजपत्री की बात करें, तो इनमें 4 या 5 होती। किसकी संख्या? फ्लावर पार्ट्स की, कैलेक्स और करोला की संख्या की बात करें। वहीं पर एक और अंतर देखें, इम्ब्रू में पाए जाने वाले जो बीजपत्र है, बीजपत्र की संख्या के आधार पर देखें तो डाइकोटिलिडन्स नाम से ही स्पष्ट है, इसमें बीजपत्रों की संख्या कितनी है? 2 है। वहीं पर अगर हम बात करें मोनोकोटिलिडन्स में, तो बीजपत्रों की जो संख्या होती है वह 1 होती है। तो इस प्रकार से हमने कितने अंतर देखा? 5 अंतर देखा। एक और अंतर की बात करते हैं, और यह अंतर हम लेते हैं रूट के आधार पर। अगर आप रूट के आधार पर देखें तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, इनमें पाई जाने वाली जो रूट होती है यह टेप रूट होती है। वहीं मोनोकोटिलिडन्स में पाई जाने वाली जो रूट होती है वो होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट होती है, ये कुछ इस तरह से पौधों के ऊपरी भाग से निकलती है। जबकि टेप रूट क्या होती है? टेप रूट में एक मुख्य शाखा होती है और इस मुख्य शाखाओं से फिर शाखाएं निकलती है, और फिर इसकी जो सेकेंडरी ब्रांच है इससे भी कुछ टर्सरी ब्रांच निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रूट होती है भूमि के अंदर की ओर पाई जाती है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में पाए जाने वाली जो फाइब्रस रूट है ये भूमि के ऊपर की ओर पाई जाती है। ठीक है। एक और अंतर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि अगर द्विबीजपत्री बीज को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। कितने बराबर भागों में बांटा जा सकता है? बीज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान में रखिएगा कि इसको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, लेकिन एक बीजपत्री बीज को हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। जैसे कि आपने देखा होगा धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, क्या इसको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है? नहीं बांटा जा सकता। लेकिन अगर मान के चलिए आपको कहा जाए कि जो चना है आप इसे 2 बराबर भागों में बांटिए, तो आप आसानी के साथ बांट देंगे। मूंगफली है उसे 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। वहीं पर आम का जो बीज है उसको 2 बराबर भागों में बांटिए तो आप आसानी के साथ बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर 7 अंतर जो है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के मध्य में किया है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।